एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक शांत और गहरी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आते जाते रहते थे। वहीं एक मछुआरा भी रहता था जिसका नाम था रामदास। वो रोज सुबह सुबह अपनी पुरानी नाव लेकर नदी में जाता और जाल डालकर मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता। एक दिन जैसे ही सूरज उगने लगा, रामदास अपनी पुरानी नाव पर बैठकर नदी के बीचों बीच पहुंचा। उसने अपने मजबूत जाल को पानी में फेंका और बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में जाल हिलने लगा, मानो उसमें बहुत सी मछलियां फंस गई हों। वो खुश होकर बोला, आज तो भगवान ने मेरी किस्मत खोल दी। उसने जाल खींचा और सचमुच उसमें ढेर सारी मछलियां फंसी हुई थी। जैसे ही वो मछलियों को नाव में निकालने लगा, उसे जाल के बीचों बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने ध्यान से देखा तो वो एक अजीब सी कांच की बोतल थी। बोतल पुरानी थी, लेकिन उसके ढक्कन पर एक अजीब सा निशान बना था। रामदास सोच में पड़ गया, इसमें जरूर कुछ खास होगा। क्यों ना इसे खोलकर देखा जाए। उसने बोतल का ढक्कन घुमाकर जैसे ही खोला, अचानक से उसमें से काला सा धुआं बाहर निकला। धुआं आसमान तक फैल गया और धीरे धीरे वो धुआं एक विशाल काय काले रूप में बदल गया। वो आकृति भयानक लग रही थी, लंबी कदकाठी, लाल आंखें और हाथ में अजीब सी शक्ति का आभास। वो जोरदार आवाज में बोला, बोल मेरे आका, तुझे क्या चाहिए? रामदास डरते डरते बोला, तुम कौन हो और इस बोतल में कैसे बंद थे? वो काला रूप गरजते हुए बोला, मेरे आका, मैं एक शक्तिशाली जिन हूं। मुझे कई साल पहले मेरे पुराने मालिक ने धोखे से इस शीशे की बोतल में बंद कर दिया था। उसने मुझे नशीला पेय पिलाया और जादू के जोर से सील कर दिया। तब से मैं इस नदी की गहराई में कैद था। आज लगभग 100 साल बाद तूने मेरी कैद खोली है। रामदास ने हैरानी से कहा, तो अब तुम क्या करोगे? जिन हंस पड़ा और बोला, मैंने सोचा था कि जो भी मुझे आजाद करेगा उसे अपना मालिक मानूंगा, उसके हर आदेश का पालन करूंगा, उसकी हर इच्छा पूरी करूंगा। अब से तुम मेरे आका हो, तुम्हारा हर काम मैं करूंगा। धन चाहिए, दौलत चाहिए या शक्ति, बस हुक्म करो। रामदास ने राहत की सांस ली, लेकिन मन में कई सवाल उठे। क्या ये जिन सच में उसकी मदद करेगा या इसके पीछे कोई चाल है? उसकी किस्मत बदलने वाली थी, लेकिन किस दिशा में, ये तो आने वाला समय ही